चैप्टर्स को अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया ना तो तुम्हारे 360 आउट ऑफ 360 कहीं नहीं गए। मैं बता रहा हूँ इससे क्या हुआ था पता है, वो चैप्टर्स वो टॉपिक्स जो मेरे वीकेस्ट हुआ करते थे वही मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए थे। इतने बड़े सिलेबस को ना, इतने बड़े सिलेबस को इतने में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन अगर सही होगी तो नीट में सिलेक्शन बड़ी इजीली हो जाता है। मैंने पहले बताया कुछ चीजों को जो तुमने इस लिस्ट में लिखा इनको 2 लेवल पे ले जाओ। हाउ आई स्मार्टली स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन जूलॉजी, बिकॉज मुझे एग्जाम से पहले ही पता था कि मेरे एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 आएंगे जूलॉजी में। यहाँ तक कि बॉटनी में जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए ना, जिससे मेरा स्कोर 360 आउट ऑफ 360 ना होकर के 350 हुआ, वो भी 2 सिली मिस्टेक्स थी। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है। आप मुझे जानते हो, मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। अगर नहीं जानते तो क्या कर रहे हो इस चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। वैसे तो ये वाली टेक्निक मैंने पहले भी इनडायरेक्टली बताया था किसी वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको दोबारा से एक स्पेसिफिक वीडियो में बता रहा हूँ। तो ऐसी क्या चीज थी कि मैं पेपर से पहले ही कंफर्म था, श्योर था कि मेरे 180 आउट ऑफ 180 आएंगे, इवन 360 आएंगे बायो में, ऐसा मेरे को लग रहा था। जो कि 2 सिली मिस्टेक अगर नहीं होते तो वो भी होता। तो भाई इधर उधर की बात नहीं करता, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, सीधा बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, जब मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या चीज करी, मैंने पीवाईक्यूज उठाए। अब मैं ड्रॉप ईयर में आ चुका हूं तो मेरे को स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप ड्रॉप ईयर में होते हैं तो आप बहुत सारे चांसेस नहीं ले सकते, आपको इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पीवाईक्यूज उठाए, पीवाईक्यूज को लगाया, उनको प्रॉपर एनालाइज किया कि कहां से आके क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि और मैंने क्या पाया पता है कि एक कॉमन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि इन्हीं चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिनसे बार बार ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर्स अगर तुम टाइम लगाते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा, मैंने ये देखा। क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स तो वैसे ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। कुछ ही स्पेसिफिक चैप्टर्स, कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिनसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा रहा है हर साल। यू वॉन्ट बिलीव, बट ऐसा है। अगर तुम खुद एनालाइज करोगे ना अच्छे से बैठ के सारे पीवाईक्यूज को, तुम्हें मिलेगा ये चीज। तो मैंने क्या किया, उसी पीवाईक्यूज से एक लिस्ट बनाई, जितने भी टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन ट्रिकी बन रहे थे उनको लिखा। उसके साथ साथ मैंने वो टॉपिक्स ऐड किए जिससे यूजुअली मैं गलत कर रहा था क्वेश्चन, और वो अगर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है, तो वो टॉपिक्स ऐड किए। अब इससे मेरे पास एक अल्टीमेट शीट बन गई, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि इसमें किन टॉपिक्स में मुझे ज्यादा टाइम देना है और किस पे नहीं देना है। जो टाइम मैं सेव करके दूसरे सब्जेक्ट्स में लगाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अनफॉर्चुनेटली यार वाली शीट तो मेरे को मिली नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, अपने जितने भी पेपर्स वगैरह जो भी रखे थे मेरे पास, किताबें वगैरह, कहीं नहीं मिली। लेकिन यार जो मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम सेम ऐसा ही करना, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, देख लेना। एंड आई एम श्योर कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार फॉलो करके देखना ये चीज। एक शीट बनाना, एक ऐसी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव रहेगा। मैं बता रहा हूँ, करके देखना है चीज। क्योंकि नीट में सिलेक्शन लेना उतना भी हार्ड नहीं, ईजी है अगर डायरेक्शन सही हो। भाई तुम गड्ढा वहीं खोदोगे ना जहां तुम्हें पानी मिलने के चांसेस ज्यादा है, जहां मिट्टी ज्यादा गीली होगी वहीं तो गड्ढा खोदोगे ना। ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है। मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा करके उनसे ट्रेंड देखा था कि उसमें कुछ चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिनसे ट्रिकी क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकियों को तो तैयार करो अच्छे से, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन इन चैप्टर्स को अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया ना तो तुम्हारे 360 आउट ऑफ 360 कहीं नहीं गए। मैं बता रहा हूँ, मेरे भी आते, मेरे जो सिली मिस्टेक अगर बॉटनी में नहीं होते तो 360 आउट ऑफ 360 होते। तो भाई इतना ही नहीं है, अभी तक तो तुमने बस लिस्ट बनाई है। मेन चीज तो अब है ना, खेल तो अब शुरू हुआ है। अब तुम्हें इसका क्या करना है, इसी लिस्ट को, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि जो क्वेश्चंस आएंगे बायो के वो मोस्टली 95% प्लस क्वेश्चन जो है तुम्हारी एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आएंगे। इतना तो तुम्हें ही पता है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर्स है, इनको एनसीईआरटी की लाइन से इस तरह से याद करना है, इतनी बार रिविजन करना है इस तरह से हर एक वर्ड याद हो जाएगा। मैंने इसके लिए क्या किया था, मैंने एक्टिव रिकॉल का मेथड यूज किया था, जिसमें मैं क्या करता था, जैसे कोई टॉपिक है ना उसको मैं पढ़ता था, पहले रीडिंग करी उस एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, अच्छे से समझ के याद किया, अच्छे से एक बार हो गया। अब जैसे मैंने सुबह को किया है तो अब मेरा जैसे लंच का टाइम आ रहा है तो लंच करने से पहले एक बार मैं आंखें बंद करता था और वही सारी चीजें रिकॉल करता था जो एक एक लाइन लिखी हुई थी। और किसी भी टाइम, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे को एकदम से याद आ गया कि एक बार याद कर लेता हूँ, तो याद कर लेता था मैं उसी टाइम, रिवाइज कर लेता था मन में। ठीक है, कहीं गलती लगती थी तो मैं वापस चेक कर लेता हूँ उसी टाइम। ये चीज प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं निकालनी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसी टाइम देखा मैंने एनसीईआरटी में, अच्छा ये चीज थी, उसको एनसीईआरटी को बंद किया, अच्छे से याद कर लिया। फिर किसी टाइम याद आया मेरे को कि हाँ एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, मन में पढ़ लिया, रिपीट कर लिया जल्दी जल्दी, क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है ना अपने को। कभी ट्रैवल कर रहे हो तो उसके टाइम पढ़ लिया, तो भाई इससे वही चीज तुम्हारी मेमोरी में हर टाइम सामने रहती है, तो ये रिकॉल बड़ी जल्दी हो जाता है और याद बहुत अच्छे से हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है तुम्हारी। और ये तुमने उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स में किया है जिससे क्वेश्चन ट्रिकी बनने वाला है, तुम्हें पता है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे तुमने एनसीईआरटी की थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर ली, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्हीं चैप्टर्स है, क्योंकि इनसे ट्रिकी क्वेश्चन बन रहा है, एक्सरसाइज रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन सिंपल भी आता है तो उसमें घुमा दिया जाता है, अलग अलग चीजें पूछ लेता है एक से करके। तो इनके लिए, इन स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जो तुमने इस लिस्ट में लिख रखा है, इनके लिए ही सिर्फ तुम्हें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन
करने हैं प्रैक्टिस। मैं ट्रिकी बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस करने, नहीं, तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं इनके लिए। तुम मानो ना मानो भाई, सेम चीजें मैंने करी थी, मेरे को भी सेम यही लगा था कि ये वाले ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई थी सेम जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और उन्हीं चैप्टर्स के उन्हीं टॉपिक्स के मैंने अलग से ट्रिकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अदर देन जो मैं अभी तक कर रहा था सारे चैप्टर्स में। उसके अलावा मैं उन चैप्टर्स के स्पेसिफिकली थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ढूंढ के, डिफरेंट कोचिंग्स के मैंने ट्रिकी क्वेश्चन भी किए थे, ताकि अगर वो क्वेश्चन सेम ना आए लेकिन उसके रिलेटेड या फिर वैसे ही लेवल का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं उसे कर लूंगा। इससे क्या हुआ था पता है, वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जो मेरे वीकेस्ट हुआ करते थे वही मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए थे। अब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट था भाई, सुपर कॉन्फिडेंट था कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन मैं जैसे कि प्रैक्टिस भी करता था मेरे से सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था उन चैप्टर्स में, उन टॉपिक्स में। तो मैं कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा था कि हाँ क्वेश्चन कैसा गया मेरे क्वालिटी आएंगे, मैं श्योर था। वैसे तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में ही है ऐसा, लेकिन तुम स्पेशली बायोलॉजी में देख सकते हो कि तुम इतने बड़े सिलेबस को इतने में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर तुम ध्यान से देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन अगर सही होगी तो नीट में सिलेक्शन बड़ी इजीली हो जाता है, मैंने पहले बताया। जैसे तुम पूछते रहते हो कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें कि याद हो जाए, याद नहीं होती है। तो भाई सच बता रहा हूँ कि तुम मानोगे नहीं शायद ये, कि यही चीज फॉलो करके मैं एनसीईआरटी को इतने अच्छे से याद कर लिया था कि मेरे को नींद में भी उठा के कोई पूछ देता ना ये वर्ड कहाँ लिखा है, ये लाइन कहाँ लिखी है, मैं बता देता हूँ आराम से। इसलिए अगर आप चाहो कि मैं पूरी बायोलॉजी को किस तरह से एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है कि इतने अच्छे से आप याद कर सको, तो उस पर एक वीडियो ले आऊंगा। तो हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क का ये मतलब नहीं है कि मैं मजदूरी करते रहूं। ये भी तो देखोगे ना कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क। तभी सिलेक्शन होगा, इजीली सिलेक्शन होगा और जल्दी सिलेक्शन होगा। फिर हार्ड वर्क ही अगर करते रह जाओगे ना तो उसमें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा रास्ता कौन सा सही है। इस पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, शायद तुमने इतना सारा सुना तो इससे तुम्हें ये लग रहा होगा कि सिर्फ वो वाले टॉपिक्स कर लूं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ट्रिकी आ रहे हैं तो हो जाएगा। वो भी नहीं है, तुम्हें करना सारा है। मैंने ये बताया कि करना सारा है एक लेवल पे, जैसे एक 1 लेवल पे तुमने सब चीजों को करा, तो इन चीजों को जो तुमने इस लिस्ट में लिखा इनको 2 लेवल पे ले जाओ। ठीक है, ये चीज मैंने बताई कि इन चीजों को तो 1 लेवल पे तुमने करा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, नॉर्मल से आ रहे हैं, तुम डायरेक्ट भी कर दोगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ रही है। कुछ जो टॉपिक्स इसमें ये जो है ये एनसीईआरटी के वो टॉपिक्स या वो लाइन से ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इन चीजों के लिए +2 +3 लेवल की तैयारी कर सकते हो, तब जाके 360 स्कोर होगा परफेक्ट। बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो आई स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मुझे पता चला कैसे, पीवाईक्यू के ट्रेंड से, वहीं से आएगा। हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज से कंफर्म हुआ। स्मार्टली मैंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया जूलॉजी में, 170 स्कोर किया बॉटनी में, और तुम भी ऐसा ही करो, मैं ये कह रहा हूँ। अगर गारंटीड सिलेक्शन लेना है तो 360 आउट ऑफ 360 बायो में स्कोर करना है। तो इसी टेक्निक को मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी कैसे अप्लाई किया था और उससे भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिले। हाँ, उसमें मेरे को परफेक्ट स्कोर नहीं मिला लेकिन काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें भी देखने को मिली थी मेरे को इसी टेक्निक से। किस तरह मैंने किया था वो भी मैं बताऊंगा आगे की वीडियोस में, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग आएंगे। और कंप्लीट बायोलॉजी की एनसीईआरटी को किस तरह से रीडिंग करके बहुत अच्छे से याद हो जाए जैसे मैंने किया था, तो उसकी भी वीडियो आएगी। ठीक, और अगर इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ना तो उसके लिए कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, मैं ले आऊंगा। और अगर कोई और भी टॉपिक है जिसपे तुम्हें जानना है कि हाँ ये कैसे करें या कुछ भी पूछना है ना, तो कमेंट में पूछना। तुम डाउट्स अगर कुछ ऐसे पूछने हैं, पर्सनल पूछना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टा पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, इंस्टा की भी है। और इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन देता हूँ। देखो मैंने बताया था कि टारगेट क्वेश्चन करना होता है, जल्दी से बता देता हूँ। टारगेट क्वेश्चन करने होते हैं हमारे को, अगर वो नहीं कर रहे हो ना तो मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ टारगेट क्वेश्चन वो डेली कर लो या फिर अल्टरनेट डेज पे जैसे मैं दे रहा हूँ वो कर लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उसकी भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में ही है, ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो से अगर कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला, कुछ भी थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगा जो कि इफेक्टिव रहेगा तुम्हारी प्रिपरेशन में या थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है ना, तो गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, एंड इट मींस अ लॉट टू मी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी, बाय बाय।